हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन का अर्थ होता है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ? एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर, है ना। ये अदर फ्लावर उसी प्लांट में हो सकता है, सेम प्लांट में हो सकता है, या फिर दूसरे प्लांट में हो सकता है, लेकिन स्पीसीज क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना। तो जैसे अगर इस फ्लावर की ओर हम देखें तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन एंथर है। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, पोलन ग्रेन बने हैं। तो इन पोलन ग्रेन्स को अब हमने क्या करना है कि पोलन ग्रेन्स को कहाँ से कहाँ पहुँचना है? स्टिग्मा तक पहुँचना है ना। दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक इन पोलन ग्रेन्स का पहुँचना है। तो इन पोलन ग्रेन्स का किसी एक प्लांट के स्टेमन से, एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना, या किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस। अब ये दूसरे है ना, ये जो फ्लावर है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, ये दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में भी हो सकता है या फिर अदर प्लांट में भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर। ठीक है, वो अदर प्लांट सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो सकता है या किसी दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट हो सकता है, स्पीसीज सेम होगी, ये ध्यान रखना है। पॉलिनेशन दो तरह का होता है इस तरह से, एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस उसी फ्लावर में कंप्लीट हो जाए या दो फ्लावर के बीच में हो रही हो, तो दूसरा फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर हो। जेनेटिकली सिमिलर कब होगा भाई? जब वो फ्लावर उसी प्लांट में लगा हुआ होगा, है ना। जब वो फ्लावर उसी प्लांट में लगा होगा, जैसे ये एक प्लांट है, इसमें देखिए दो फ्लावर लगे हुए हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है ना, यहां से एंथर कहां चले जाएं? इसके स्टिग्मा में चले जाएं, या इसके एंथर इसी के स्टिग्मा में चले जाएं, तो दोनों ही कंडीशन क्या कहलाएंगी? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएंगी। दोनों ही कंडीशन में जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन में नाम थोड़ा सा डिफरेंट बदल जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर में और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में। सेम फ्लावर मतलब इसके पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा में गए तो ये सेम फ्लावर हो गया। अगर देखिए ये एक प्लांट है, इसमें दो फ्लावर लगे हैं, इसके पोलन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंचे तो ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हो गया। जेनेटिकली सिमिलर इसलिए क्योंकि एक ही प्लांट में लगे हुए दोनों फ्लावर हैं, तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल पॉलिनेशन। अब आता है कि सेल पॉलिनेशन दो तरीके से हो रहा है, या तो उसी फ्लावर में हो जा रहा है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है। अगर उसी फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसको कहते हैं ऑटोगेमी। तो इसको कहा जाता है ऑटोगेमी। तो सेल पॉलिनेशन दो तरह का है, एक है ऑटोगेमी। पोलन ग्रेन सेम फ्लावर, है ना, उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंचेगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है ये, है ना। तो यहां आपको अगर मैं दिखा दूं तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोगेमी है। ठीक, ये प्रोसेस कहलाएगी ऑटोगेमी। अगर पोलन ग्रेन इस फ्लावर की हो और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे तो ये सेकंड केस है और इसको कहेंगे हम जिटेनोगेमी। और दोनों ही सेल पॉलिनेशन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? सेल पॉलिनेशन है। फर्स्ट वाला ऑटोगेमी, सेकंड वाला जिटेनोगेमी। ठीक, और दूसरा तरह का जो पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? एक प्लांट के फ्लावर की जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचेंगी। द पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट इज रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द अदर प्लांट, है ना, जो अदर प्लांट पर प्रेजेंट है। तो इसको कहेंगे हम जीनोगेमी या एलोगेमी। तो दो तरह का पॉलिनेशन है, एक सेल पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर के
स्टिग्मा तक पहुंचेंगी या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के, जेनेटिकली सिमिलर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचेंगी। तो ये कहलाएगा आपका ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। अगर प्लांट ही अलग अलग हैं, दोनों ही प्लांट कैसे हैं, अलग अलग हैं, और एक प्लांट की पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचती है, दूसरे प्लांट में प्रेजेंट फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचती है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एलोगेमी या जिटेनोगेमी, सॉरी जीनोगेमी। ठीक, तो पहली वाली प्रोसेस तो हो गई आपकी ऑटोगेमी, दूसरी है आपकी जिटोनोगेमी, दोनों ही सेल पॉलिनेशन है, और थर्ड वाली हो गई जीनोगेमी। जीनोगेमी, तो ये पॉलिनेशन के टाइप है। ठीक, अब जो ऑटोगेमस फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं। जो ऑटोगेमस फ्लावर है, ये फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं ओपन फ्लावर, जो फ्लावर खुले हैं, जिसमें ये जैसे ये फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, जिसमें क्या होगा कि स्टिग्मा वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन और मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन दोनों ही एक्सपोज्ड होंगे, दोनों ही क्लियरली बाहर दिखाई देंगे, है ना। तो ये फ्लावर कहलाते हैं ओपन फ्लावर। ठीक, और ओपन फ्लावर को हम टेक्निकली या बायोलॉजिकल टर्म में चेस्मोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन फ्लावर को हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, और दूसरे फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर में तो हमेशा सेल पॉलिनेशन ही होगा, है ना, और सेल पॉलिनेशन का टाइप भी कौन सा होगा, ऑटोगेमी होगी। तो इन क्लोज फ्लावर में मींस जिसमें क्या रहेगा कि फ्लावर बिल्कुल क्लोज रहेगा, फ्लावर बिल्कुल बंद रहेगा, है ना। स्टिग्मा जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो बंद रहेंगे अंदर, है ना। तो इनको क्लोज फ्लावर कहेंगे। और क्लोज फ्लावर को बायोलॉजिकल टर्म में क्लिस्टोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। जैसे मटर है या आपका मूंगफली है, इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। और जिसमें ओपन फ्लावर है, जैसे ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये ओपन फ्लावर है, या चेस्मोगेमस फ्लावर या कैस्मोगेमस फ्लावर ये होगा। ठीक, तो ऑटोगेमी ओपन फ्लावर में भी होती है और क्लोज फ्लावर में तो ऑटोगेमी होगी ही होगी, है ना। अब आता है कि ऑटोगेमी के एडवांटेज क्या हैं, या जो सेल पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और डिसएडवांटेज मीन्स इसके लॉस क्या है। अगर सेल पॉलिनेशन के एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये पेरेंटल ट्रेट को मेंटेन रखता है और प्योरिटी ऑफ रेस को मेंटेन रखेगा। मतलब क्या होगा कि कोई नया कैरेक्टर आएगा नहीं, तो जो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स में थे वही कैरेक्टर क्या रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि उसी प्लांट का पोलन ग्रेन यूज हो रहा है ना। तो अगर पोलन ग्रेन उसी प्लांट का है तो नए कैरेक्टर आ नहीं सकते, है ना। तो प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन रहेगी, मतलब हमेशा प्लांट प्योर रहेगा, पहली चीज। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी, है ना। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि उसी प्लांट का पोलन उसी प्लांट में यूज हो जाना है ना। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि फ्लावर बिल्कुल नजदीक होते हैं, क्लोज टू क्लोज होते हैं। और ऐसे प्लांट में जो पोलन ग्रेन है या हवा के माध्यम से या विंड के माध्यम से ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या उसी फ्लावर के स्टेमन से या एंथर से स्टिग्मा पहुंच जाते हैं। तो इंसेक्ट अट्रैक्टर डिवाइसेस को डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जैसे नेक्टर है या फिर कलर है ना, इस तरह के फ्लावर में कलर वगैरह नहीं होगा, नेक्टर कोई प्रोड्यूस नहीं करते होंगे, इसमें खुशबू वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो किसी तरह की ऐसी डिवाइसेस को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होगी जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। ये इन डिवाइसेस के डेवलप होने की जरूरत इन प्लांट में नहीं होगी। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। भाई जब उसी प्लांट की पोलन ग्रेन यूज हो रही है तो नया कैरेक्टर कहाँ से आ जाएगा, है ना। कोई नया कैरेक्टर इन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और लेकिन इन्वायरमेंट तो लगातार चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ जरूरी है कि नए कैरेक्टर आते रहें, जिससे प्लांट की एडेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, है ना, जिससे प्लांट ज़्यादा एडेप्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट में।
लंबे समय तक रह पाएगा। तो ऐसे प्लांट में क्या होगा, वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखिए वेरिएबिलिटी इसमें रिड्यूस हो रही है, मतलब वैरायटी, नए नए तरह के नए करेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो मीन्स वैरायटी रिड्यूस हो रही है। तो वैरायटी रिड्यूस होने के साथ एडेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, है ना। ये प्लांट ज़्यादा समय तक एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और समय के साथ जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये प्लांट खत्म हो जाएंगे। और डिजीज रेसिस्टेंस करेक्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया वाले डिजीज कॉजिंग एजेंट है इनमें भी तो चेंज हो रहा है। तो अगर इनमें चेंज हो रहा है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उन फ्लावर्स में भी तो चेंज, फ्लावर्स के जीन में भी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेल पॉलिनेटेड फ्लावर के जीन चेंज होते ही नहीं है, उनमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन होता ही नहीं है। जब मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो उसमें डिजीज रेसिस्टेंट पावर क्या होगी, ऑटोमेटिकली खत्म होगी, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये कहा जाता है कि हमेशा जो क्रॉस पॉलिनेशन है या जीनोगेमी या एलोगेमी है, जीनोगेमी या एलोगेमी है, मैंने है ना, ये हमेशा सुपीरियर होती है किससे, सेल पॉलिनेशन से, हमेशा सेल पॉलिनेशन से ये अच्छी मानी जाती है। और प्लांट ये कोशिश करते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन उनमें हो, और इस चीज को अचीव करने के लिए कई सारे चेंजेस प्लांट में देखने को मिलते हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। हालांकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन को एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। इन एजेंट्स को हम पॉलिनेशन एजेंट कहते हैं, या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के नाम से इनको हम जानते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन विंड हो सकती है, हवा हो सकती है। हवा क्या करती है कि पोलन ग्रेन को एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचाने का काम करती है। और जब कभी भी विंड के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन प्लांट में होगा, तो इस तरह का पॉलिनेशन एनेमोफिली कहलाएगा, एनेमोफिली कहलाएगा। और इस तरह के प्लांट जिनमें एनेमोफिली होगा, ये प्लांट कहलाएंगे क्या, एनेमोफिलस प्लांट, एनेमोफिलस प्लांट। आगे हम पढ़ेंगे कि इन एनेमोफिलस प्लांट के कैरेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से प्लांट एनेमोफिलस प्लांट होते हैं। जैसे पाम है या डेट पाम है, ये सब एनेमोफिलस फ्लावर है ना, एनेमोफिलस प्लांट है। तो इनमें कौन से अच्छे कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनमें होती हैं, ये आगे की वीडियो हम देखेंगे। दूसरा जो एजेंट है पॉलिनेशन के लिए वो वाटर होगा, है ना। कई सारे प्लांट में जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, कई सारे जो पानी के अंदर ही रहे हैं, उनमें पॉलिनेशन मींस पोलन ग्रेन वाटर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचती है ना। और इस तरह के प्लांट को इस तरह के प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहलाता है ना, पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहलाता है। और ये जो प्लांट हैं जिनमें हाइड्रोफिली होगी, ये प्लांट कहलाएंगे हाइड्रोफिलस प्लांट, हाइड्रोफिलस प्लांट। तो इन प्लांट में भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो वाटर पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा आता है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, है ना। जब किसी प्लांट में एनिमल्स पॉलिनेटर की तरह यूज होंगे, एनिमल पॉलिनेशन का काम करेंगे, तो इस तरह का प्लांट, इस तरह के जो प्लांट हैं वो कहलाएंगे, इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा वो जूफिली कहलाएगा, ठीक है। इस तरह का प्लांट जूफिली कहलाएगा और प्लांट जूफिलस प्लांट कहलाएंगे, है ना। अब कई सारे एनिमल पॉलिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, कई सारे एनिमल कहते हैं पॉलिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे जो मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा जो एनिमल इन्वॉल्व रहेगा वो है इंसेक्ट, है ना। 70% पॉलिनेशन लगभग इंसेक्ट के थ्रू होता है, मोर देन 70%, ठीक है। और इंसेक्ट के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन है ना, जब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस इंसेक्ट के थ्रू होगी तो ये कहलाएगा एंटमोफिली, एंटमोफिली। देखिए एंटमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को एंटमोलॉजी कहते हैं, और इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन एंटमोफिली कहलाता है। बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, और बर्ड्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली कहलाएगा। बर्ड्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली। बैट मीन चमगादड़, चमगादड़ के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, चीरोटेरोफिली। चीरोटेरोफिली। स्नेक के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन ओफियोफिली। स्नेल के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन मेलेकोफिली कहलाएगा। और जब
जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें कौन इन्वॉल्व रहती हूं? आंट्स इन्वॉल्व रहती हूं, है ना, तो वो मर्मेकोफिली कहलाता है। मर्मेकोफिली कहलाता है। तो आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि विंड जो पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स हैं, और एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।